हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 का डायग्राम 11 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमको 3 ऑर्गन पे मेनली टारगेट करना है। तो जो बीच में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हार्ट है, ऊपर में लंग्स है और नीचे में हम बॉडी पार्ट को मानेंगे। तो इस तरीके से, हालांकि होता नहीं है हमारे बॉडी में, जो हार्ट है वो बीच में होता है चेस्ट के पास, लेकिन यहाँ पे ऐसे इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हार्ट हो गया, ये लंग्स हो गया और ये यहाँ पे बॉडी पार्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड होता है। आपको पता होगा ये चीज़ कि ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चेम्बर होता है। ठीक है, तो ये 4 चेम्बर जो है, यहाँ पे 2 चेम्बर यहाँ, एक ये वाला ऊपर में और 2 चेम्बर नीचे में। ऊपर वाला जो दोनों चेम्बर है उसको हम कहते हैं, ये वाला और ये वाला जो चेम्बर है उसको हम कहते हैं एट्रियम, और नीचे वाला जो दोनों चेम्बर है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर यहाँ से भी दिख रहा होगा कि जो एट्रियम है, ऊपर वाला दोनों चेम्बर, वो छोटा होता है और जो नीचे वाला दोनों चेम्बर है वो बड़ा होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट हमारा है हार्ट का, राइट पार्ट, ये इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो हमारे हार्ट का ये लेफ़्ट वाला पार्ट है इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे हमने अभी पहले क्या क्या डिस्कस किया कि हमारे ह्यूमन हार्ट जो हमारा है वो होता है 4 चेम्बर्ड, और 4 चेम्बर में 2 चेम्बर होते हैं ऊपर में जिसको हम कहते हैं एट्रियम, 2 चेम्बर होता है नीचे में जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। एट्रियम जो है वो साइज में छोटा होता है, वेंट्रिकल जो है वो साइज में बड़ा होता है। उसके बाद हार्ट का जो राइट वाला पार्ट है इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हार्ट का जो लेफ़्ट वाला पार्ट है उसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे अगर ये हमारा बॉडी पार्ट यहाँ है, तो हमारे बॉडी पार्ट से वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेन जो है, यहाँ पे देखो वेन लिखा हुआ है, तो वेन जो है वो हमारे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके वेना केवा के थ्रू कहाँ ले जाता है, हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जो ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद यहाँ से देखो, ये पाइप आपको यहाँ से दिख रहा होगा एरो, ये वाला राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जाता है लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी हमारे बॉडी की सिंगल आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है हार्ट के राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स में। लंग्स के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का, यानी कि जो O2 है वो हमारे लंग्स से आ जाता है ब्लड में, और जो CO2 है वो हमारे ब्लड से चला जाता है लंग्स में। CO2 लंग्स में जाने के बाद एक्सहेल कर दिया जाता है, एक्सपायर कर दिया जाता है, और जो O2 है वो ब्लड के साथ फ्लो होता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ जाता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाता है हमारे हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन हमारे हार्ट का, हमारे बॉडी का सिंगल वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से जो ब्लड है वो आ जाता है लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम के बाद आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं एरो, ये वाला, ये अयोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करा दिया जाता है। ठीक है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करा के फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो आ जाता है हमारे बॉडी में, और फिर प्रोसेस चलते हैं जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन बॉडी में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड वेन के थ्रू ऐसे हार्ट में जाएगा, और ये प्रोसेस हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली चलता रहता है। ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के थ्रू हमारे पूरे
ब्लड में आके पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पूरे बॉडी से कलेक्ट करके लंग्स के थ्रू फिर बाहर करा दिया जाता है। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। तो ये जो है ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज का और ट्रांसपोर्ट का।